वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आज लेके आ चुके हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज अपन पढ़ेंगे न्यू टॉपिक को, तो वो न्यू टॉपिक होने वाला है कपलान टरबाइन। कि कपलान टरबाइन क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कि कपलान टरबाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है। कपलान टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, मतलब ये भी एक रिएक्शन टरबाइन का क्या टाइप है। इसमें पानी का जो फ्लो है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। पानी का प्रवाह शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है। यह टरबाइन लो हेड पर कार्य करती है। ये जो टरबाइन है कपलान टरबाइन, ये लो हेड पर वर्क करती है, मतलब लो हेड के लिए उपयोगी है। एक बार और पढ़ लीजिए डेफिनेशन कि कपलान टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। पानी का प्रवाह शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। यह टरबाइन लो हेड पर कार्य करती है। अब आते हैं कपलान टरबाइन की वर्किंग पर। वर्किंग समझने से पहले अपन समझेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन, कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, इसका लाइन डायग्राम आता है, इसके मेन पार्ट आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे समझने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कपलान टरबाइन का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इसके बेसिक पार्ट क्या होते हैं और उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कपलान टरबाइन का जो लाइन डायग्राम है ये है। ये आपका तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप इसको देखिए, ये जो चीज है ये क्या है? ये टॉप व्यू है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, मतलब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये है फ्रंट व्यू आपका, ये है टॉप व्यू। अब यहाँ समझते हैं पर फिर उसको समझेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से पानी इनलेट होगा। क्या होगा? इनलेट होगा। ये क्या है? पेन स्टॉक के थ्रू क्या करेगा? पानी यहाँ से इनलेट करेगा। ये जो है इसको बोलते हैं स्क्रॉल केसिंग। ये केसिंग रहती है, स्क्रॉल केसिंग रहती है। अब पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, आ रहा है, तो गाइड जो वेन है वो क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन देगी मतलब इसको काम करेंगे, अंदर की ओर भेजेंगी। अंदर क्या है, नीचे ऐसे गहराई रहती है, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, नीचे गिरेगा। किस पे गिरेगा? इनके ऊपर गिरेगा। ये जो ये क्या है, रनर वेन, रनर वेन के ऊपर गिरेगा ये पानी। देखो एक बार और समझ लो कि पानी यहाँ से आ रहा है, पानी आ रहा है। ये क्या है? आपकी गाइड वेन है। गाइड वेन है, गाइड वेन थोड़ी ऊपर रहती है अपनी रनर वेन से। तो क्या करता है, जो गाइड वेन के थ्रू पानी का नीचे गिरता है, कहाँ पे? रनर वेन पे। जब रनर वेन पे गिरेगा तो रनर वेन पे फोर्स लगाएगा वो एक, तो फोर्स लगाएगा जिससे क्या करेंगी, ये रनर ब्लेड अपनी घूमेगी। रनर ब्लेड क्या करेंगी? घूमेंगी। जब रनर ब्लेड घूमेगी तो रनर ब्लेड पे लगी है शाफ्ट, शाफ्ट शाफ्ट भी क्या करेगी? घूमेगी। अब भाई यहाँ पे समझ गया अपन, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो केसिंग है इसको बोलते हैं अपन स्क्रॉल केसिंग। देखो एग्जाम में अपन को केवल यही वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब पानी देखो यहाँ से इनलेट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये दो चीजें, इसको बोलते हैं गाइड वेन। ये डायरेक्शन दे रही है, किसको? वाटर को डायरेक्शन दे रही है। जब ये वाटर को डायरेक्शन दे रहे हैं तो वाटर कहाँ? एक्सियली आ रहा है। किसकी? शाफ्ट के एक्सियली आ रहा है। ये शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट के एक्सियली मतलब क्या? अक्ष के समांतर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है, ये है वेन। जब इन वेन पे ये पानी गिरेगा तो क्या होगा कि ये वेन घूमेगी। जब ये वेन घूमेगी तो अपनी शाफ्ट भी क्या करेगी? घूमने लगेगी, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा? मैकेनिकल वर्क मिल जाएगा। और मैकेनिकल वर्क को अपन करते हैं किसमें कन्वर्ट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो काम करेगा अपना जनरेटर। तो शाफ्ट से जुड़ा रहता है अपना जनरेटर। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आएगा, जो गाइड वेन है वो क्या करेंगी? इसको 90 डिग्री नीचे गिराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री जब नीचे गिरेगा पानी, तो पानी की जो वेलोसिटी है वो अपने आप ही तेज हो जाएगी। जब हाई स्पीड से टकराया किससे? इनसे, तो क्या करेगा? इन पे एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो ये क्या करेंगी? घूमने लगेंगी वेन। जब ये वेन घूमेगी ना अपनी रनर वेन, तो अपनी शाफ्ट भी घूमेगी और हमें इस तरह मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो जाता है। फिर ये पानी देखो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे ये क्या चीज है? ड्राफ्ट ट्यूब है। ड्राफ्ट ट्यूब को अपन ऐसा बनाते हैं कि ऊपर का एरिया कम रहता है, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो एरिया बढ़ता जाता है। और ये ड्राफ्ट ट्यूब नीचे जुड़ा रहता है टेल रेस से, या टेल स्टोक से इसको बोलते हैं, ठीक है ना। टेल रेस का काम क्या रहता है? इस पानी को एकत्रित करना। और ड्राफ्ट ट्यूब क्या करते हैं? ये देखो हाई स्पीड से आ रहा था, तो ये क्या करेंगे? इसको कम स्पीड कर देंगे इसकी। जब स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की कम होते ही क्या बढ़ता है? प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। तो ये रहती है अपनी कपलान टरबाइन की कंस्ट्रक्शन और उसके मेन मेन पार्ट की वर्किंग। अब इसकी मेन मेन जो पार्ट है
उसकी थ्योरी अपन लिखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बढ़िए, चलिए आगे। अब हम समझेंगे कप्लान टरबाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट हमने समझ लिए है, उन पार्टों की वर्किंग किस तरह रहती है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 मेन पार्ट लिए हैं। कौन कौन से? स्क्रोल केसिंग। स्क्रोल केसिंग क्या होती है? यह एक स्पाइरल केसिंग होती है जो टरबाइन के मैकेनिज्म को सुरक्षित करती है। मतलब कि जो मैकेनिज्म रहता है टरबाइन के, उसको क्या सेफ्टी प्रदान करती है अपनी स्क्रोल केसिंग। तथा यह पेन स्ट्रोक से पानी के लिए प्रवेश बिंदु का भी काम करती है। अब देखो पानी कहाँ पे आता है अपना, इसमें आता है, केसिंग में आता है। डायरेक्ट अपन हिट नहीं करते थे उस पे, टरबाइन के अंदर ही। ये काम रहता है किसका? स्क्रोल केसिंग का। फिर आती है गाइड वेन। गाइड वेन क्या करती है कि पानी को सेट किए गए एंगल पर भेज देती है। कहाँ पे? रनर वेन के पास। रनर वेन क्या करता है? फिर घूमने चालू कर देता है, ठीक है ना। जब पानी गिरेगा उस पर तो घूमना चालू कर देगा। फिर रनर का काम क्या रहता है? कप्लान टरबाइन के रनर में 3 से 8 तक की संख्या में कर्व्ड वेन लगी होती हैं। अब देखो कर्व्ड वेन जो रनर ब्लेड होती हैं उनकी संख्या या तो 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। इससे ज्यादा अपन वेन नहीं लगाते इसके रनर पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझते हैं अपन, ठीक है। ऐसा समझाएंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। क्या है भाई? स्क्रॉल केसिंग क्या होती है? यह एक स्पाइरल केसिंग होती है। कैसी होती है? स्पाइरल केसिंग होती है जो टरबाइन के मैकेनिज्म को सुरक्षित करती है तथा यह पेन स्ट्रोक से पानी के लिए प्रवेश बिंदु का भी काम करती है। यहाँ पे अपन डायरेक्ट वेन पे पानी देते हैं पानी कहाँ पे? स्क्रॉल केसिंग में देते हैं। फिर आती है गाइड वेन। गाइड वेन पानी को सेट किए गए एंगल पर रनर वेन पर भेजता है। मतलब आप जितना एंगल पे सेट करेंगे, ये तो आपकी जो गाइड वेन है उतने ही एंगल पे पानी को भेजेगी रनर वेन पर। फिर आता है रनर। कप्लान टरबाइन के रनर में 3 से 8 तक की संख्या में कर्व्ड वेन लगी रहती हैं। जब ये कर्व्ड वेन घूमेगी तो रनर भी क्या करेगा? घूमेगा। और रनर लगा रहता है शाफ्ट पर, तो क्या करेगा? शाफ्ट भी फिर घूमेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसकी टोटल वर्किंग पर, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह का रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज को इसको। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कप्लान टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए, वाटर सोर्स से पानी पेन स्ट्रोक द्वारा टरबाइन तक लाया जाता है। पेन स्ट्रोक का काम ही रहता है डैम से पानी को टरबाइन तक लेके आने का। फिर क्या होता है? यह पानी केसिंग से घूमता हुआ गाइड वेन द्वारा दिशा पाकर टरबाइन के रनर से एक्सियली डायरेक्शन में होकर बहता है। ये अपना क्या रहता है? शाफ्ट रहता है। शाफ्ट के यहाँ पे क्या लगा रहता है? रनर लगा रहता है। अब जैसे ही गाइड वेन इसको डायरेक्शन देती है तो नीचे गिरता है पानी, तो इसके देखो समांतर गिर रहा है, मतलब इसके एक्सियली डायरेक्शन में गिर रहा है ये, जिससे रनर पर लगी वेनों के गतिमान होने से देखो जब पानी गिरेगा तो ब्लेड क्या करेंगी? जो वेन है रनर की वो गतिमान हो जाएंगी, मूव करने लगेंगी। होने से रनर घूर्णन गति करने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है। जब रनर घूमेगा तो रनर से जुड़ी रहती है शाफ्ट, तो शाफ्ट भी क्या करेगी? घूमने लगेगी। जब शाफ्ट घूमेगी तो भाई अपन को मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। उस मैकेनिकल वर्क को अपन कन्वर्ट करेंगे जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रनर की सहायता से शाफ्ट से जुड़ा रहता है। रनर के घूमने से शाफ्ट भी घूमने लगती है। जब देखो शाफ्ट घूमेगी, मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। इस मैकेनिकल वर्क को अपन ट्रांसफर करेंगे जनरेटर पे। जनरेटर क्या कर देगा? इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी वर्किंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।